गुरुग्राम के सेक्टर 9 में चल रहे 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम पर पहुंचे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम को उभरते भारत का एक अहम केंद्र बताया है। साथ ही कहा कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में आज लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे। यहां सीएम ने करीब 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। मौके पर सांसद नायाब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, अंबाला के विधायक असीम गोयल समेत तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित भी किया और शहीद उधम सिंह को नमन किया। समाज के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जो शहीद उधम सिंह संबोध क्रांतिकारी, जिन्होंने देश की आज़ादी की लौ को बढ़ाने का काम किया, उनका जो आज शहीदी दिवस 83वां मनाया गया है, मैं समाज के सब लोगों को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूं। और इसी प्रकार जो हमारे शहीदों ने हमको रास्ता दिखाया है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस नाते से समाज में आगे प्रेरणा भी बनी रहे, इतना ही मेरा कहना है। कोई घोषणा की गई है जो जयंती मनाती है, सर 3 साल पहली सरकार है जो महापुरुषों की जयंती मनाती है। हम महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से ज्यादा हो, समाज में एक परंपरा ही बननी चाहिए। सरकार अपना एक सहयोग करती है कि उनको सरकारी तौर पर ऐसे जो है क्रांतिकारी, इनके मान सम्मान के लिए कार्यक्रम सब करते हैं। ये कार्यक्रम में हमने उसी करने में किया। मणिपुर के इश्यू को लेकर सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं हम तैयार हैं। बिल्कुल, हम तो हमेशा तैयार रहे हैं, आगे भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। तो इसलिए विपक्ष का तो किसी प्रकार का कोई आगे पीछे देखने को मिल नहीं रहा। वो अपनी बैठकों में, अपने संगठनों में, इसको में उलझे हुए हैं। वो संगठन भी खड़ा नहीं कर पाते हैं। हमारा तो नीचे तक, पन्ना प्रमुख तक सब खड़ा है। और हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं श्री कर्णदेव कंबोज जी। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के बाद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से जनता संतुष्ट है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल रहा है। साथ ही यह भी कहा कि रेवाड़ी के सेक्टर 12 में 3 एकड़ में बस स्टैंड बनेगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से नक्शा बनकर तैयार किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और जैसा मित्रों आपको पहले से जानकारी मैंने दी है कि जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और 6वां राउंड ये आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम बनता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक महेंद्रगढ़ जिला और एक पलवल जिला। बाकी जिलों में 2-2, 3-3 विधानसभाएं करके और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ जिले कंप्लीट होते जाएंगे, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष। हमने जो आज तक किया है, जनता से पूछते हैं जनता कितनी उसमें संतुष्ट है। हमारी सब नीतियां जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि हमने अच्छी नीतियां बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएं उनके डोर स्टेप तक पहुंचे, उसके लिए उनको भागदौड़ न करनी पड़े, उनको सरकारी दफ्तरों में जाकर न काटने पड़े, उसमें बहुत अच्छी सफलता हमको। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर इंद्री नगर पालिका में एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
यह कार्यक्रम शहीद उधम सिंह समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, शहरवासियों से मिलजुल कर शहीद को नमन किया गया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने भी शिरकत की। अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में एक भारत के जो 20,000 के लगभग की संख्या जो एक अपनी मीटिंग कर रहे थे अंग्रेजों के प्रति, देश हमको कैसे आजाद किया जाए, तो जनरल डायर ने जो है नियत्ते उन लोगों पे 20,000 लोगों पे गोली चला दी, उनको नियत्ते उनको शहीद कर दिया। तो ये विषय देख करके उनका मन बुखला उठा और वो जो है उन्होंने उस दिन से संकल्प किया था शहीद उधम सिंह ने, क्योंकि शहीद उधम सिंह भी वहां पर उस समय थे और वो सिर्फ वो पानी पिलाने का उस समय काम कर रहे थे। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था भी जैसे अब जनरल डायर ने जो है निहत्ते आदमियों को यहाँ पर उसको मारा है, शहीद किया है, तो मैं भी जो एक दिन ऐसा करूंगा जिनने जैसे काम किया उसको जाकर के निहत्ते उसको जो है उसको शहीद करने का काम करूंगा, उसको मारने का काम करूंगा। उसने अपने संकल्प को जो है लंदन में जाकर के जब जनरल डायर जो है एक दिन मीटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ी बैठक कर रहे थे, तो उस बैठक में जो है शहीद उधम सिंह पहुंचे और उसको जाकर के 3 गोलियां उस पर दाग दी और उसको वहीं पर उसको मार के ढेर कर दिया। अब खबर भिवानी से है, जहां विधायक घनश्याम सर्राफ सुबह सवेरे भिवानी शहर के दौरे पर निकले। दरअसल उन्हें शिकायत मिल रही थी कि शहर के पार्कों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को सुबह सैर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई कॉलोनियों में जलभराव से लोगों को डेंगू फैलने का डर भी सता रहा है। जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए विधायक ने शहर का दौरा किया और पानी निकासी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त तत्काल रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिए। अभी नेहरू पार्क के अंदर हूँ। इसमें अंतः पानी भरा हुआ है और साधन अभी तक इनकी सफाई का कोई हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि नगर परिषद इसको स्वतः संज्ञान में ले और जो भी डीएमसी है या जो हमारे प्रधान है वे सारे मिलकर इस काम को जल्द से जल्द पानी निकलवाने का काम करें। माली को यहाँ पे छोड़ दें और माली के छोड़ने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए मैं इन सब से कहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द 1 हफ्ते में पूर्ण हो जाना चाहिए। अब खबर रतिया से है, जहां नागरिक अस्पताल में ब्लड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ है। ब्लड स्टोरेज का शुभारंभ रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा और विशेष अतिथि बलदेव ग्रोहा जिला अध्यक्ष बीजेपी ने रिबन काटकर किया। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी बीच विधायक लक्ष्मण दास नापा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ब्लड स्टोरेज की रतिया में बहुत बड़ी कमी थी। ब्लड की जरूरत पड़ने पर या तो मरीज को रेफर किया जाता था या ब्लड लेने के लिए अन्य जिलों में लोगों को जाना पड़ता था। मगर अब रतिया में ब्लड स्टोरेज की ओपनिंग होने पर 50 यूनिट इसमें हर समय ब्लड उपलब्ध रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने बताया कि बलाली स्टोरेज की बहुत बड़ी रतिया में कमी थी। मजबूरीवश उन्हें कई बार मरीज को रेफर भी करना पड़ता था, मगर अब ब्लड स्टोरेज खुल चुका है। आज मैंने इसकी ओपनिंग की है ब्लड स्टोरेज की। जो भी हमारी महिलाओं की यहाँ डिलीवरी होती थी तो उसके लिए जब भी ब्लड की जरूरत होती तो टवाणा या सिरसा जाना पड़ता था, लेकिन आज एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि आज यहीं जो स्टोरेज का शुरू हुआ है और माननीय हमारे जो सीएमओ मैडम हैं, डॉक्टर सारन हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम सब आज बड़ा एक हमारे रतिया इलाके के लिए एक बड़ा शुभ दिन है, गौरवशाली दिन है। सबसे पहले आज हमारे रतिया सब डिविजनल हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट का जो उद्घाटन माननीय एमएलए साहिब, बीजेपी प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट बलदेव जी अग्रवाल जी और सीएमओ मैडम के द्वारा आज जो किया गया है, ये बहुत ही रतिया वासियों के लिए बहुत हर्षोल्लास है कि हमारे जो डिलीवरी केस थे कई बार उनमें ब्लड की जरूरत पड़ जाती थी तो उसको या तो पहले मरीज को वहाँ से फतेहाबाद या सिरसा या टवाणा से मंगाना पड़ता था,
नहीं तो फिर पेशेंट को रेफर करना पड़ता था। तो अब ये फरीदाबाद में विधायक राजेश नागर ने कहा कि आरडब्ल्यूए क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने सेक्टर 28 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आरडब्ल्यूए के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट विक्की कपूर और उनकी टीम को बधाई देकर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। वहीं विधायक राजेश नागर ने कहा कि विक्की कपूर मेरे सहपाठी रहे हैं और उनका क्षेत्र की जनता के बीच एक समाज सेवी की छवि है। वे सभी के सुख दुख में साथ रहते हैं। जनता ने उनको अपना प्रधान बनाकर अच्छा काम किया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जी, बड़े भाइयों बड़े बड़ों का जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, मुझे बनाया है। और मैं चाहूँगा हमारे भाई साहब नागर साहब आए हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं सेक्टर की सुलझाई जाएँ, सारी लिखवा दिया गया नागर साहब के पीए साहब को। और यही बाकी आशीर्वाद सबका चाहिए, सब काम सही चलते रहे हमारे। समस्या हमारी मेन तो एंट्री गेट एंट्री की है, जहाँ पर रिक्शे रेडी रखते थे नागर साहब ने भेज के पुलिस वालों को सब क्लियर करवा दिया और लाइन सारी साफ है अब। और उसके साइड में थोड़ी प्लांटेशन हो जाएगी तो ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी सेक्टर की हमारे। ग्रीन बेल्ट चाहते हैं जी, हम ब्यूटिफिकेशन चाहते हैं एंट्री पे मेन पे ना जी। वो नागर साहब ने भी देख लिया अपने चल के खुद, उसके लिए जल्दी कह रहे हैं करने के लिए काम। जो इस आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट बन रहे हैं उसको बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। और जो वो पहले भी जैसे सोशल काम, सामाजिक काम, लोगों के दुख सुख में रहते थे और अब तो एक जिम्मेवारी भी यहाँ के लोगों ने उनको दी है, उनको प्रेसिडेंट बनाकर। और उनकी पूरी आरडब्ल्यू को मैं बधाई देता हूँ। और आज जो उनकी कुछ डिमांड्स हैं, मांग है, कुछ काम है, उसका दौरा किया है मैंने सेक्टर का। और जल्दी यहाँ जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको भेजकर उनका हल किया जाएगा। कैथल जिला वुशु एसोसिएशन के सचिव और प्राइवेट कोच दीपक लोट के विरुद्ध महिला खिलाड़ी ने यौन शोषण का दूसरा केस दर्ज करवाया है। इस बीच शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला खिलाड़ी ने कोच द्वारा उसके साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में कैथल महिला थाने में शिकायत भी दी थी, जिस पर देर रात मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़िता द्वारा शिकायत में बताया गया कि वह करीब 5 साल से वुशु के खिलाड़ी है और आरोपित प्राइवेट कोच दीपक लोट के पास अभ्यास करती थी। और जनवरी 2023 में आरोपित उसे एक प्राइवेट स्कूल में चल रहे उसके खेल सेंटर पर लेकर गया। वहां आरोपित ने अन्य खिलाड़ियों को हॉल में भेज दिया और उसे अपने पास ही बिठा लिया। उसके बाद आरोपित कोच ने उसके साथ छेड़छाड़ की। मामला ये है कि मैं 5 साल से वुशु की खिलाड़ी रही हूँ और जो दीपक लोट है हमारे वुशु के प्राइवेट कोच हैं, वो हमें अपने सेंटर में वहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सरी है उनकी वहाँ पर ले जाके हमसे मेरे को अकेले में बिठा के ऐसे गंदी शारीरिक ऐसी शोषण करते थे। वो मानसिक तौर पे गंदी गंदी बातें करना मेरे को उस चीज़ के लिए मतलब उकसाना उन्हें बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिस बात का मेरे पास रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग हम मीडिया को भी देंगे, इसकी कुछ क्लिप सुनाएंगे। कल हमारे महिला पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन आई थी और कुछ महिला खिलाड़ियों की तरफ से, और उसमें से एक पर्टिकुलर एक अलग से है जिसमें ये वुशु खेल है जिसको जूडो भी शायद बोलते हैं, उसमें एक कंप्लेन हमें प्राप्त हुई जिसकी हमने तुरंत FIR दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है। और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है हमारे SP श्री अभिषेक जोरवाल की तरफ से। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल का 27वां दिन आज है और क्रमिक भूख हड़ताल का 10वां दिन है। क्लर्कों का कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हमने सरकार को ज्ञापन दिए, फिर भी हम हड़ताल पर गए, उसके बाद हम भूख हड़ताल पर गए। प्रदर्शनकारी क्लर्कों का कहना है कि अगर सरकार हमारा धैर्य देखना चाहती है तो हमें अपने आंदोलन की ओर और भी तेज करेंगे। अभी तो सिर्फ लिपिक वर्क ही हड़ताल पर है और सरकार ने हमारा बेसिक वेतन 19,900 से बढ़ाकर 35,400 नहीं किया, तो सभी विभागों के और भी कर्मचारी हमारे साथ आएंगे और धरने पर बैठ जाएंगे, जिससे पूरा सरकारी काम ठप हो जाएगा।
धरने का आज 27वां दिन है सर, और धरने की वजह से सिर्फ सरकार ने ही ये धरना रखवाया है, क्योंकि हमने जो क्लैरिकल वर्ग है उस क्लैरिकल वर्ग ने विधिवत रूप से अपनी मांगों को डीसी के माध्यम से और अपने पब्लिक के जो चुने हुए नुमाइंदे उनके माध्यम से हर प्रकार से हमने यानी क्लैरिकल वर्ग ने अपनी मांग के लिए वो रखा है। हमने काली पट्टी बांध करके भी कार्य किया है, उसके बाद भी सरकार हमें हमारी आवाज को नहीं सुना गया। इसको 57 साल के लंबित बोल करके बोले वो, जबकि ये सारा विसंगतियां 86 के वेतनमान के बाद हमारे से भेदभाव हुआ है जो कलरकों के साथ हुआ है, और उस भेदभाव के कारण वर्कलोड हमारा बढ़ा दिया गया। जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कल परसों बयान दिया कि 100 पोर्टल है, हम 92 पोर्टल गिन रहे थे, 8 पोर्टल और बढ़ा दिए गए हैं इन्हीं 27 दिनों में, जबकि 100 पोर्टलों को हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी जो मांग है 35 बहुत जायज मांग है। सरकार कह रही है कि भाई तो डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं, डायरेक्ट डिस्पैच ऑफिस में एक ही बंदा करता होगा, 2 करते होंगे, बाकी 40-50 का स्टाफ वो क्या करता है। हम वकील भी बना दिए, कोर्ट केस लड़ते हैं, हमें उसका जवाबदार बनाते हैं, हम सीए भी बना दिए, इनकम टैक्स का भी काम करते हैं, और उसके बदले में तनख्वाह 19,900 दी जाती है। ये हमारी बहुत जायज मांग है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरना से नहीं उठने वाले हैं। लोग परेशान नहीं हैं, वो हमारे ही घर के लोग हैं, कोई हमारे भाई हैं, कोई ताऊ चाचे हैं। ये सरकार की देन है जो उनको परेशान किया जा रहा है। हमारे ऊपर तो आरोप लगाया जा रहा है भाई इनकी वजह से परेशान है। हमारा धरना और हड़ताल 27 दिन में प्रवेश कर रही है, जो बड़े जज्बे और अनुशासन के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 पोर्टल बना दी सरकार, अपनी पीठ तक आ रही है, परंतु 100 पोर्टल चलाने वाला कौन है? यही क्लैरिकल का साथी है, और सभी यूनियन के सदस्य और विभागों से हमारे समर्थन में आ रहे हैं, जैसे लेक्चरर एसोसिएशन, संस्कृत मास्टर एसोसिएशन, ये डीपी पीटीआई एसोसिएशन, कल रोडवेज के साथियों ने समर्थन दिया, प्राणी पेंशन बालिका सदस्य हमारे समर्थन में कल भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। वो दिन दूर नहीं, एक सभी विभागों का एक कर्मचारी हमारे समर्थन में यहाँ आके धरने पर बैठ जाएगा। इसलिए गुरुग्राम से बता दें, गुरुग्राम में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। सेक्टर 47 में फर्नीचर मार्केट में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जो है वो जलकर इस दौरान इस फर्नीचर मार्केट में खाक हो गया था। सेक्टर 47 में फर्नीचर मार्केट में यह आग का तांडव देखने को मिला है, जहां लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया है। देर रात बताया जा रहा है कि अचानक ये भीषण आग लग गई। तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में फर्नीचर मार्केट में देर रात अचानक से भीषण आग लग गई। आग का तांडव यहां देखने को मिला और लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, भीषण आग यहां पर लगी हुई दिखाई दे रही है। देर रात का यह पूरा मामला है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया। पुंडरी में सावन के चौथे सोमवार को पुंडरी के 11 रुद्री मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आया। लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भारी संख्या में लोग प्रातः आकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए जल चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी संदीप अत्री ने बताया कि यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। एक सर्विसमैन रिटायर्ड आर्मी से पिछले 36 साल से इस 11 रुद्री मंदिर की सेवा में लगा हुआ हूँ। मालिक की कृपा से यहाँ किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। परमात्मा सबका भला करे, सबका भला करे, सबका भला करे। किस प्रकार का मंदिर है, कब से स्थित है ये, कितना पुराना मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। 75 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये इसी प्रकार चल रहा है।
ये महाभारत कालीन मंदिर है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे श्रावण मास में, फागुन मास में मेला लगता है। हर सोमवार को हजारों की संख्या में पब्लिक आती है, सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। और यहाँ पे भंडारे लगते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, बड़े बड़े लंगर लगते हैं जी। शिवरात्रि पे 2-3 दिन लगातार लंगर चलते हैं। हर त्रयोदशी पे भंडारा लगता है, सभी के मनोरथ पूरे होते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं जी, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सभी के मनोरथ पूरे होते हैं। अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में शिव भक्तों ने सावन के महीने के चौथे सोमवार को मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में पूजन और दर्शन करने पहुंच रही है। वहीं भक्तों की सुरक्षा की बात करें तो पुलिस बल मंदिर के बाहर तैनात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 3 दिवसीय जनसंवाद दौरे के दौरान रेवाड़ी के धारूहेड़ा क्षेत्र का दौरा किया, जहां पिछले 6 वर्षों से धारूहेड़ा से सटे राजस्थान के भिवाड़ी से लगातार इंडस्ट्रीज का दूषित केमिकल युक्त पानी धारूहेड़ा की कॉलोनियों तक आ रहा है, जिसके कारण वहां के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इस स्वयं मुख्यमंत्री ने माना है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने राजस्थान और हरियाणा इंडस्ट्रियल यूनियन और संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए। एक बहुत बड़ी समस्या धारूहेड़ा और खास करके जो भिवाड़ी से पानी आता है, एक बड़ी समस्या यहाँ की है और वर्षों की लटकी हुई है। हालांकि हमने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए, जो राजस्थान सरकार है उनके अधिकारियों से भी बातचीत की, कई मीटिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी मीटिंग हुई, यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर, अलवर के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली है और एनजीटी ने भी एक फैसला सुनाया है कि कितने करोड़, कुछ 45 करोड़ रुपया और डिफरेंट एजेंसीज के ऊपर उन्होंने फाइन भी किया है। लेकिन उस फाइन के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में चले गई, उन्होंने स्टे ले लिया है।